दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के आपके आर्टिकल्स होते हैं और आप इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, ये सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस ऑन एवरी मंडे। हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपके जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन है उन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। इनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज अबाउट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स पहली चीज तो होते कौन कौन से हैं, है ना, आपके आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं। तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। ए एंड द आपके ये तीन आर्टिकल होते हैं। कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करोगे ये सब हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स आप यूज किस लिए करते हो? आर्टिकल्स आप बेसिकली क्या होते हैं, दे आर डिटर्मिनर। आर्टिकल्स आपके क्या होते हैं, डिटर्मिनर। ये क्या करते हैं, नाउन के साथ आप इस्तेमाल करते हो। इससे पहले हमने नाउन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है, वर्ब के बारे में भी पढ़ चुका है। तो नाउन और वर्ब हम दोनों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसीलिए आपको बोला जाता है नाउन और वर्ब जो होते हैं वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो भी आप चीजें पढ़ोगे दे ऑल आर रिलेटेड टू ईदर नाउन और अ वर्ब। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज नथिंग बट अ नाउन, और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो कौन डिस्क्राइब करता है, वर्ब, राइट। तो आर्टिकल्स आपके क्या होते हैं, नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। और आर्टिकल्स नाउन के साथ इस्तेमाल करके ये बताते हैं वेदर इट इज सिंगुलर या फिर क्या है वो, सिंगुलर है, प्लूरल है। अभी हम ए और एन के बारे में फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ए और एन आपका किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द सिंगुलर नाउन, ठीक है। ऐसे कोई भी नाउन जो सिंगुलर है उसके लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि द जो है वो आप किस लिए यूज करते हो, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। कहाँ पे भी इस्तेमाल करोगे ये भी हम अभी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स आपके क्या किसके पहले यूज किए जाते हैं, नाउन के पहले, राइट। और आपके तीन टाइप के आर्टिकल्स हैं, ए एंड द, ये तीन आपके आर्टिकल्स होते हैं। अब इनको हम ग्रुप कैसे करते हैं? पहला जो टाइप है दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। पहला जो टाइप है दैट इज योर इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल आपके कौन कौन से हो गए, ए एंड एन, ये दो आपके होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा जो है आपका दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल, ये होता है आपका द, ठीक है। आर्टिकल्स आपके दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में आपके दो आर्टिकल्स, सॉरी डेफिनेट में आपका द आता है और इनडेफिनेट में आपके दो आर्टिकल्स आते हैं, ए एंड एन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वी विल लर्न अबाउट ए और एन आप कहाँ पे यूज करते हो। तो वी विल लर्न अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स फर्स्ट। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से बोले हमने, ए और एंड, ये दो है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ एक चीज याद रखिएगा कि ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या हुआ, जो यूनिट में सिर्फ एक है, ठीक है। जब भी हमें क्या बताने हैं, सिंगुलर नाउन बताने हैं, देयर वी यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन। अब ए और एन दोनों ही क्या कर रहे, सिंगुलर नाउन को बता रहे। तो अगर आप सिंगुलर नाउन के बारे में भी पढ़ रहे हो तो आप कौन सा आर्टिकल कब यूज करोगे, आप ए का यूज करोगे या एन का यूज करोगे, दिस इज ऑल्सो वी विल लर्न नाउ, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वो आप किसके पहले यूज करोगे, सिंगुलर नाउन। सी बहुत सारे आपके पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन से रिलेटेड हैं। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा, वो भी क्या करते हैं, डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं, है ना। सिमिलरली आपका
हमने एडवर्ब पढ़ा, वो किससे रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड, तो इसीलिए नाउन और वर्ब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो आपको एरर टाइप क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सिंगुलर नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। ए कब आप यूज करोगे और एन कब आप यूज करोगे? एक चीज जो आप बहुत पहले से सुनते हुए आए हो, कहीं पढ़ा भी होगा आपने, ए और एन। एन हम किसके साथ यूज करते हैं? वॉवल, है ना, वॉवल के साथ यूज करेंगे। पर एक चीज याद रखिएगा, एन की जब हम बात कर रहे हैं तो वॉवल साउंड वाले वर्ड्स के साथ वी यूज एन फॉर द सिंगुलर नाउन, है ना। ए और एन दोनों ही आप सिंगुलर नाउन के लिए तो यूज कर रहे हो, लेकिन एनी नाउन, एनी सिंगुलर नाउन विच हैव अ वॉवल साउंड, जिनका क्या है, वॉवल साउंड है, any singular noun which has a vowel sound, with them we use the indefinite article an, ठीक है। इसके अलावा अगर वो सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वी यूज एन, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वॉवल कौन कौन से होते हैं आपके? ए ई आई ओ यू, यही तो है आपके सारे वॉवल, ए ई आई ओ यू। तो आपके ये जो भी वॉवल है, ऐसे कोई भी वर्ड जिनका क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, उनके साथ हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ए एस इसके अलावा, ठीक है, ऐसे कोई भी जो आपके सिंगुलर तो होंगे लेकिन विच हैव कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट आपके कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स बच गए वो सब आपके क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, राइट। हमें फर्क नहीं पड़ता है स्पेलिंग क्या है, वॉवल उसकी स्पेलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट हमारा मेन कंसर्न किससे है? साउंड, प्रोनाउंस कैसा हो रहा है उसका, ठीक है। व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो उसका प्रोनाउंसिएशन में अगर वॉवल साउंड है, देयर यू विल यूज द आर्टिकल एन। इतना क्लियर है? अब दोज हु स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, अगर आपको ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी आपके सिंगुलर नाउन जिसमें क्या है, स्वर से शुरू हो रहे हैं, ऐसे कोई भी आपके सिंगुलर नाउन जो स्वर से शुरू हो रहे हैं, राइट, अ आ ई ये सब आपके क्या है? स्वर हैं। अगर उनके साउंड जो है, राइट, जब आप वर्ड प्रोनाउंस करते हो, उस पर्टिकुलर वर्ड का जब आप उच्चारण करोगे तो वो अगर स्वर से शुरू हो रहे हैं तब आप एन यू लगा दोगे, अगर नहीं हो रहे हैं मतलब व्यंजन से शुरू हो रहे हैं तब आप अ का ही इस्तेमाल करोगे। और अगेन इससे पहले आप क्या याद रखोगे कि क्या होनी चाहिए? वो सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल से भी ये चीज समझ लेते हैं। इफ आई हैव टू से इट इज डैश यूरोपियन कंट्री, बस एक चीज याद रखिएगा, आप जब यूरोपियन वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं तब कौन सा साउंड आ रहा है? इज द वर्ड यूरोपियन मेकिंग अ वॉवल साउंड और अ कॉन्सोनेंट साउंड? डिपेंडिंग ऑन दैट आप ए या एन का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट इज डैश यूरोपियन कंट्री, इट इज अ यूरोपियन कंट्री या इट इज एन यूरोपियन कंट्री? क्या है आंसर? ए या एन? इट इज अ यूरोपियन कंट्री, ठीक है। इसका कॉन्सोनेंट साउंड है यू, राइट। हिंदी में बोले यूरोपियन, है ना, य से शुरू हो रहा है व्यंजन से, सो इट इज अ यूरोपियन कंट्री। लेकिन अगर मैं बोलती हूं ही इज ऑनेस्ट मैन, ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, वॉवल का साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट का? वॉवल का साउंड आ रहा है, तो अब क्या लिखोगे? इट इज, सॉरी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इतना क्लियर है? तो ये क्या था? दिस वाज दिस वाज द यूज अबाउट द इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आ जाते हैं आपका डेफिनेट आर्टिकल पे। और डेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा होता है? एक ही होता है, द,
डेफिनेट आर्टिकल आपका सिर्फ एक ही है, कौन सा है वो? द। अब शुरू जब किया था हमने आर्टिकल, तभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, रिगार्डलेस वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर है प्लूरल है इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर के लिए भी आप यूज करते हो और प्लूरल के लिए भी आप यूज करते हो। सो डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। राइट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के लिए आप द का इस्तेमाल करते हो। अब इसमें एक वर्ड है ना डेफिनेट, है ना, डेफिनेट का मतलब क्या हो गया? फिक्स, ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या हो गया? फिक्स, राइट। अब जब हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर है प्लूरल है फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इफ आई से आई वॉन्ट अ बैग, बैग है ना कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी में भी बात करिए किसी ब है ना, इट्स अ व्यंजन, राइट, व्यंजन है, तो फिर आप अ का यूज करोगे, एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट द रेड बैग, अब देखो इसमें मैंने बहुत पर्टिकुलरली कलर बोला है ना, हेयर आई हैव स्पेसिफाइड दैट आई डू वांट अ बैग बट आई वांट द रेड वन, है ना, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर कलर का बैग मांग रही हूँ, तो जब मैं क्या कर रही हूँ, व्हेन आई एम फिक्सिंग समथिंग, भाई डेफिनेट में कोई चीज कर रही हूँ कि यही कलर का या फिर इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है मुझे, तब मैं द का इस्तेमाल करूंगी। अब देखो बैग क्या है, इट इज सिंगुलर, राइट, अब पहले के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर, हमने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है आई वांट अ बैग, है ना, वो तो हमने क्या किया, बैग, राइट, क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए हमने अ लगा दिया, लेकिन इन द सेकंड स्टेटमेंट मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली मैं एक कलर का बैग मांग रही हूँ, तो वहां पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, द बैग, ठीक है। जब आप स्पेसिफाई कर देते हो, राइट, पर्टिकुलरली किसी चीज को जब आप पॉइंट आउट कर रहे हो, डेफिनेट या फिक्स है, राइट, उसके लिए आप कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, यू विल यूज द डेफिनेट आर्टिकल, कौन सा है वो, द, राइट। अब फर्दर डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि आप ये दोनों जो आर्टिकल हमने पढ़े उसका यूज आप कहां कहां पे करोगे, राइट। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ ए एंड या फिर और अ, ठीक है। अब देखो शुरुआत में हमने एक चीज बोली थी वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में, अगर कोई भी वर्ड इफ इट इज बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से वो शुरू हो रहा है या फिर क्या है उसका कॉन्सोनेंट का साउंड है, तब हम क्या यूज करेंगे, देयर यू विल यूज अ, ठीक है, सिंगुलर तो है लेकिन या तो वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या फिर उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, देयर यू विल यूज द आर्टिकल अ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है, अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है, जैसे कि आप बोलते हैं ना एन अम्ब्रेला, या फिर उसका वॉवल साउंड है, या फिर उसके क्या है, वॉवल साउंड है। अब ये एक एग्जांपल दिया था, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, तब आप कौन से आर्टिकल का यूज करोगे, यू विल यूज द आर्टिकल एन, आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, एन, राइट। आप एन व्हेन अ वर्ड इज बिगनिंग विद अ वॉवल, है ना, वॉवल से शुरू हो रहा है या फिर उसका वॉवल साउंड है, देयर यू विल यूज द आर्टिकल एन। अगर कोई वर्ड किससे, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या उसका कॉन्सोनेंट का साउंड है, तब आप अ आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। दूसरा यूज आपका क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है,
जो आपके एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें आप अ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हो. एग्जाम्पल, व्हाट अ हॉट डे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, कोई भी सेंटेंस जो आपको क्या बता रहे हैं, विच टेल्स अबाउट द हाई इमोशन. आप एक्साइटेड हो, नर्वस हो, सैड हो, ये सारे जो सेंटेंस आपके इमोशन कन्वे करते हैं उनके लिए आप एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हो. सो फॉर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी यूज द आर्टिकल अ. ठीक है, अ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. एक और यूज, जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हो और वो नाउन जो है वो क्लास बता रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर नाउन जो है इट रिप्रेजेंट द होल क्लास. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काऊ की बात कर रही हूँ तो मैं स्पेसिफिक काऊ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट काऊ जो है वो पूरी काऊ की क्लास या पूरी यूनिट बता रही है. इफ आई से अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल. अब इस सेंटेंस में ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ एक काऊ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे काऊ जो है वो पूरी एक इस एनिमल की क्लास बता रही है. ठीक है, पूरी जो भी आपके काऊ है, राइट, कोई एक काऊ नहीं, जो भी आपके काऊ है, राइट, वो एक क्लास रिप्रेजेंट कर रही है. कौन सी क्लास रिप्रेजेंट कर रही है? काऊ, द क्लास ऑफ एनिमल्स द काऊ हेयर रिप्रेजेंटिंग. ठीक है, वो किसी एक यूनिट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट एक पूरी क्लास की बात कर रही हूँ. उससे पहले भी मैं अ आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगी. उससे पहले मैं कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगी? आई विल यूज द आर्टिकल अ विद दैट. इतना क्लियर है? एक और चीज, अगर आप कोई एक नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कोई एक नाउन जो है वो आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि अभी अगर एग्जाम्पल पढ़ा था ना हमने, इफ आई से आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक. अब देखो यहाँ पे जो नाउन है बुक, उसका मैंने पहली बार यूज किया है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बार पहले मेंशन ऑलरेडी कर चुका है बुक के बारे में, नहीं. आई एम सेइंग आई नीड अ बुक, मैंने पहली बार उस नाउन को इस सेंटेंस में यूज किया. ठीक है, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेंटेंस, तो मैं बोलूंगी अ बुक. मैं क्या बोलूंगी? अ बुक. लेकिन अगर मैं बोलती हूं द बुक शुड बी कवर्ड, अगर मैं बोलती हूँ द बुक शुड बी कवर्ड, मुझे एक बुक तो चाहिए, लेकिन वो बुक क्यों आनी चाहिए? कवर्ड होनी चाहिए, है ना. तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले सेंटेंस में जो आपका नाउन है बुक, वो मैं पहली बार उसका मेंशन किया मैंने. तो जब आप कोई भी ऐसे नाउन जो आप पहली बार मेंशन कर रहे हो, उसमें आप क्या, कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? यू विल यूज आर्टिकल अ. जो आप इनडेफिनिट आर्टिकल का वहां पे यूज करोगे, और कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल? अ. ठीक है, लेकिन व्हेन यू हैव ऑलरेडी मेंशन दैट नाउन, अब देखो इस सेंटेंस में मैं बुक ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, इसके बाद में जो सेंटेंस कंटिन्यू कर रही हूँ, देयर आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर नाउन फॉर द सेकेंड टाइम, है ना. ऑलरेडी मेंशन तो एक सेंटेंस में कर चुकी हूँ, उसके आगे अगर मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ मुझे एक बुक चाहिए, लेकिन उसी बुक के बारे में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ना, तब मैं द आर्टिकल का यूज करूंगी. तो ये कुछ यूज थे अबाउट ए एंड अ. इसके बाद हम द आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न नाउ. अब आते हैं यूजेस ऑफ द में. द इससे पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं ना हम, कि हम किसी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नाउन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, या फिर उस नाउन का ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, इससे पहले जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द आर्टिकल द आर्टिकल का हम इस्तेमाल करेंगे. अभी हमने एक एग्जाम्पल बोला था ना, आई नीड अ बुक. उस एग्जाम्पल में क्या था? मुझे एक बुक चाहिए. सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉन्सोनेंट था उसमें, ठीक है, उसका साउंड कॉन्सोनेंट था या कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो रहा था, तो हमने अ बुक बोला. लेकिन उसके नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या बोला? द बुक शुड बी कवर्ड, मतलब जो बुक मैं मांग रही हूँ वो वाली बुक. मेंशन
हम कर चुके हैं, बुक चाहिए, लेकिन वो वाली बुक कवर्ड होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे कोई भी नाउन जो ऑलरेडी आप स्टेटमेंट में मेंशन कर चुके हैं, वहां पे भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, द आर्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप में गए हैं, है ना, आपने शॉपकीपर से बोला, एक कोई पर्टिकुलर बुक का नाम लिया आपने कि मुझे ये वाली बुक चाहिए। अब शॉपकीपर, अब उसने जो अपनी शॉप में देखा तो क्या पता चला कि भाई बुक नहीं है, तो वो क्या बोलेगा शॉपकीपर, द बुक इज नॉट अवेलेबल। यही चीज तो बोलेगा, द बुक इज नॉट अवेलेबल। भाई कोई भी बुक हो वो, है ना, जो बुक आपने मांगी है वो वाली बुक अवेलेबल नहीं है, तभी तो शॉपकीपर ने द बुक बोला ना, द बुक दैट यू हैव मेंशन्ड, द बुक दैट यू हैव मेंशन्ड इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे मैं किस आर्टिकल का यूज कर रही हूँ, द, क्यों, क्योंकि और ये चीज ऑलरेडी मेंशन थी, है ना, हम स्पेसिफिकली उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो आर्टिकल मैं यूज करूंगी दैट इज द। इतना क्लियर है? दूसरा यूज, कोई भी चीज विच इज वन ऑफ इट्स काइंड, कोई भी चीज विच इज वन ऑफ इट्स काइंड, भाई ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं होती है, कोई भी यूनिक चीजों के लिए, ऐसी कोई भी चीज जो यूनिक हो, राइट, समथिंग विच इज वन ऑफ इट्स काइंड, इसकी जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, राइट, इसकी जैसी कोई दूसरी चीज जब नहीं है, राइट, उसके लिए जो मैं आर्टिकल यूज करूंगी मैं द का इस्तेमाल करूंगी। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदू, है ना, तो ये सारे न्यूज़पेपर क्या है, एक ही तो है ना, यूनिक है, इसके जैसा या इस नाम से और कोई दूसरी पब्लिकेशन नहीं है, तो फिर जो मैं आर्टिकल इस्तेमाल कर रही हूँ दैट इज द, राइट। जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, है ना, ताजमहल क्या है भाई, ताजमहल जैसी कोई चीज है नहीं दूसरी, वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक, कोई भी चीज। और स्पेशली जब आप सुपरलेटिव फॉर्म बोलते हो ना किसी चीज का, एडजेक्टिव में हम 3 डिग्री पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव की, कौन कौन सी है वो, पहली है आपकी पॉजिटिव डिग्री, फिर आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, फिर आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो जब मुझे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में भी बात करनी है ना, तो सुपरलेटिव का मतलब ही क्या है भाई, कोई चीज जो क्या है, व्हेन यू हैव टू शो द हाईएस्ट फॉर्म, है ना, किसी भी चीज का सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो मुझे बताना है, तब मैं सुपरलेटिव यूज कर रही हूँ, तो वो भी तो यूनिक हुआ ना, वन ऑफ इट्स काइंड, तभी तो मुझे हाईएस्ट फॉर्म बताना पड़ा किसी चीज का, राइट। क्या बोलते हैं आप, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना, दी बेस्ट बोल रही हो ना आप, तो सुपरलेटिव फॉर्म भी आपके क्या है, वन ऑफ इट्स काइंड है, उसके साथ भी आप आर्टिकल द का यूज करते हो। न्यूज़पेपर के नाम हो गए आपके, राइट, या फिर कोई ऐसे के, अब कई बार ना नाम के आगे कभी भी द का यूज नहीं करते हो, पर कुछ ऐसे आपके लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आपके लोग हैं जिनने हिस्ट्री में या कुछ ऐसा काम कर दिया कि उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं है, राइट, उनके जैसा कोई हुआ नहीं है, उनके साथ भी आप द का यूज करते हो, ठीक है, पर आप हमेशा नहीं करोगे। जब आपको ये बताना है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में उनके जैसा कोई नहीं हुआ, तब भी आप द का यूज करते हो, लेकिन उस स्टेटमेंट में क्या निकल के आना चाहिए कि भाई इनके जैसा और कोई दूसरा हुआ ही नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट में भी आप क्या यूज करोगे, यू कैन यूज द आर्टिकल द। तो ये आपके कुछ यूज थे, कोई भी चीज विच इज वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब इसकी जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, ऐसी क्लास या ऐसे नाउन का अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तब आप आर्टिकल द का यूज करते हो। अब आते हैं आपके नेक्स्ट यूज में द का। जब भी आपको ना कोई फिजिकल चीज, मेजरमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है, कोई भी चीज जब आपको मेजरमेंट के बारे में भी बात कर रहे हो आप, द का यूज आप कहां पे करते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट।
मेजरमेंट के बारे में जब मैं बात कर रही हूं, जैसे कि द टॉप ऑफ द माउंटेन, हाइट बता रहे हैं ना, इसमें हाइट बता रहे हैं वो। तो ऐसी चीजों के बारे में भी जब मुझे बात करनी है, मेजरमेंट या ही क्या बता रही है, कोई एक फिजिकल क्वालिटी बता रहा है ना, ये द टॉप ऑफ द माउंटेन है ना, तो वो क्या बता रहा है बेसिकली, टॉप ऑफ द माउंटेन इज व्हाट, इट इज अ हाइट, है ना, कि माउंटेन की सबसे ऊपर चोटी पे मैं हूं, तो देयर ऑल्सो यू विल यूज द। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़े, यूनिक, द एवरेस्ट आप बोलते हो ना, द ताजमहल आप बोलते हो। तो जब आपको मेजरमेंट के बारे में बात करनी है, तो कोई भी चीज जो क्या बता रही है, फिजिकल पोजीशन दिखा रही है, उसमें भी आप आर्टिकल द का यूज करोगे। अब नेक्स्ट यूज है आपका कार्डिनल के लिए। ठीक है, जब आप कार्डिनल एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनल एडजेक्टिव या फिर कार्डिनल पॉइंट्स, है ना, कार्डिनल पॉइंट्स, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर मुझे बोलना है द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब देखो ईस्ट क्या है, कार्डिनल पॉइंट है ना, द ईस्ट है ना, ईस्ट क्या है, इट इज अ कार्डिनल पॉइंट। तो उससे पहले जो मैंने आर्टिकल यूज किया कौन सा है, वो द, कौन सा आर्टिकल यूज किया मैंने, द। तो व्हेन यू हैव टू शो एनी कार्डिनल पॉइंट्स, देयर यू विल यूज द आर्टिकल द। तब आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हो जब आप कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में बता रहे हो। ठीक है, कई बार आप व्हेन यू हैव टू शो कास्ट, है ना, या सरनेम के बारे में अगर आपको बात करनी है, तब भी आप द आर्टिकल का यूज करते हो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कास्ट या सरनेम, बहुत बार आप लोगों ने नेम प्लेट पे देखा होगा, स्पेशली घर के बाहर जो लगती है ना, द शर्मास, है ना, तो आप जब भी कास्ट के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी सरनेम के बारे में भी बात करते हो, तब आप द का यूज करते हो, द गुप्ता, है ना। आप जब उसके बारे में पढ़ते हो हिस्ट्री में, गुप्ता एम्पायर के बारे में, तो उसमें भी आप द मौर्यंस, है ना, तो उसके पहले भी आप किसी कास्ट या सरनेम के पहले भी आप द का यूज करते हो। ठीक है, सो वी यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी सरनेम और कास्ट, जैसे कि द मराठास, है ना, मराठास के बारे में पढ़ते हो आप। तो जब हमें किसी कास्ट या सरनेम के बारे में भी बात करनी है, देयर यू विल यूज द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यूज करोगे आप, द का इस्तेमाल करोगे उसमें। ठीक है, और आपके होते हैं जब आप कॉमन नाउन का यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग कॉमन नाउन, कॉमन नाउन तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन उस कॉमन नाउन को आपको क्या दिखाना है, जो आप सेंटेंस यूज कर रहे हो उससे आपको अलग दिखाना है। ठीक है, मतलब जो चीज के बारे में आप कॉमन नाउन के बारे में तो बात कर रहे हो, लेकिन यू हैव टू शो इट, वो कुछ डिग्री तक क्या है, यू हैव टू शो इट एज अ डिफरेंट क्लास या डिफरेंट यूनिट दिखानी है, तब भी आप द का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि शी इज द वुमेन, है ना। अब देखो वुमेन क्या है, कॉमन नाउन है, वुमेन क्या है, इट इज अ कॉमन नाउन, राइट। अब मुझे क्या बताना है, जिस वुमेन की मैं बात कर रही हूँ, राइट, जिसके भी बारे में बात कर रही हूँ, शी इज द वुमेन। अब वुमेन वो कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कमेटी के मेंबर हो और आपको कुछ कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए एक पर्टिकुलर फीमेल के लिए, तो आपको वो मिल गई, तो आप क्या बोलोगे, शी इज द वुमेन, व्हाट वुमेन, द वुमेन दैट वी आर लुकिंग फॉर द पोजीशन, यही तो बात हो रही है। तो मैं कॉमन नाउन के पहले भी
द डेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगी मैं अगर मुझे क्या बताना है कि ये कॉमन नाउन तो है बट वन ऑफ इट्स काइंड है ना, कॉमन नाउन तो है लेकिन यूनिक है ये, राइट तो ऐसे उसके लिए भी मैं किस आर्टिकल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल. सो दीज वर सम ऑफ द यूजेस अबाउट द इनडेफिनेट एज वेल एज डेफिनेट आर्टिकल. आई होप आपको ये चीजें अभी समझ आई होंगी. इसके बाद वी विल लर्न अबाउट ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद भी आप लगाते हो, तो दिस इज ऑल्सो वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे. So this was all for the today's session. Thank you everyone and have a good day.